बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ए बी सी डी इज x plus 9 मीटर एंड द साइड्स आर x plus 7 मीटर एंड x मीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। में कहा गया है कि हमें एक रेक्टेंगुलर फील्ड दी गई है जो कि ये ए बी सी और डी है। ठीक है कि यहाँ पे ये रेक्टेंगल बना हुआ है। ठीक है, उसने कहा है जो रेक्टेंगल है उसका जो डायगोनल है, ठीक है, एक किनारे से यहाँ से, ये देखें इस पॉइंट से यहाँ पर, ये जो डायगोनल है उसकी लेंथ उन्होंने हमें दे दी है x plus 9 मीटर। और कहा गया है जो रिमेनिंग साइड्स हैं उसमें से एक x plus 7 है और एक x है। हमने x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखें x की वैल्यू यहाँ पे है, यहाँ पे भी x आ रहा है, यहाँ पे बेसिकली। अब ये जो है अगर डायगोनल के साथ आप देखें तो ये वाली जो इस तरह से उन्होंने बनाई है एक फिगर, वो ट्राई बन रही है। और उसकी यहाँ पे देखिए हमें साइड्स गिवन है, ये x plus 7 और ये x plus 9। तो हमें पता है कि हम जो है एक ट्राई जो राइट ट्राई हो जिसमें एक एंगल 90 का हो, उसको पाइथागोरस थ्योरम से उसकी साइड्स कोई अगर हमें गिवन नहीं है तो वो हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे भी वही बात करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे और x की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखें जो पाइथागोरस थ्योरम है वो आपके पास इक्वल होता है, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम या बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है आपके पास, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, इसके इक्वल होता है। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ये वाली है जो कि ए सी है। ठीक है, तो आप ए सी ना भी लिखें, इसकी वैल्यू लिख लें जो कि है आपके पास x plus 9। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे x plus 9, इस वैल्यू का स्क्वायर लें इक्वल बेस की वैल्यू, अगर यहाँ पे एंगल है उसके अकॉर्डिंग ये वाली बेस की वैल्यू है, ए बी वाली वो है आपके पास x plus 7, इसका स्क्वायर ले लेंगे प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे सिंपल x दी गई है, सो हम x ले लेंगे इस तरह से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर ओपन कर लेंगे। अब इनका स्क्वायर ओपन करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, जो फार्मूला मोस्टली हम यूज़ करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो ओपन करेंगे। a की वैल्यू x काउंट हो रही है और 9 जो है यहाँ पे b की वैल्यू, और यहाँ पे a की वैल्यू x ही है और 7 जो है वो b की वैल्यू काउंट होगी। ठीक है, इसका स्क्वायर आप ओपन करें तो वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, इस वैल्यू का आपने स्क्वायर लेना है, आप इसको b इसी तरह से राइट कर लें प्लस 2ab, 2 राइट करें, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 9 है, राइट कर लें इक्वल यहाँ पे x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर लेना है, सो 7 लेंगे, 7 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 7 ले लेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर है तो प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये 9 का हम स्क्वायर ओपन करते हैं तो 9 स्क्वायर होता है 81, तो 81 आ जाएगा प्लस 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें 18, साथ में x आ जाएगा इक्वल यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर लें 49। ठीक है, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें प्लस 14, साथ में x प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें ये x स्क्वायर ऐड होंगे, 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 49 प्लस 14x, इधर वैल्यू ऐसे ही राइट कर लें, x स्क्वायर प्लस 81 प्लस 18x। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम ये वाली सारी वैल्यूज़ इक्वल के इस साइड पे मूव कर लेंगे, इधर 0 आ जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 81 प्लस 18x माइनस 2x स्क्वायर, तीनों वैल्यू पॉजिटिव है, इस साइड पे आगे नेगेटिव हो जाएंगी, माइनस 49 माइनस 14x इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखें 2x स्क्वायर और ये x स्क्वायर, माइनस 2 में से 1 माइनस करें, ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस 2 में से 1 माइनस करें, 1 आ जाएगा, वो राइट नहीं करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए x वाली वैल्यू ले लेते हैं, 18x में से 14x माइनस करें प्लस 4x आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉल माइनस कर दें लेकिन साइन ग्रेटर वैल्यू का ही आएगा। यहाँ देखिए 81 पॉजिटिव, ये 49, तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से देखें
वन में से आप 9 नहीं निकाल सकते, 1 कैरी लेंगे, 11 हो जाएगा इस साइड पे। 11 में से 9 निकालें आप तो 2 आ जाएगा। इधर 7 रह गया, 7 में से आप 4 माइनस कर दें, 3 आ जाएगा। ठीक है, ग्रेटर वैल्यू का साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगा लें, इक्वल 0 आ गया। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसमें से हम माइनस को जो है वो रिमूव कर देते हैं। ठीक है, माइनस को रिमूव करेंगे, दूसरी साइड पे ले जाएंगे, उधर 0 है तो वो ख़त्म हो जाएगा, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। आप ये कह लो कि माइनस कॉमन लेके आपने ख़त्म कर लिया तो ये x² हो जाएगा, -4x -32 इज इक्वल टू 0। अब ये जो वैल्यू है इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन आ गई है, इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। फैक्टराइजेशन के लिए फैक्टर बनाएंगे, वही मेथड यूज़ करेंगे जो हम पहले करते हैं। आई थिंक सो चैप्टर नंबर 4 में हमने किए थे कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को हम ऐसे ही राइट करेंगे, फर्स्ट टर्म ऐसे ही, -32 ऐसे ही, इक्वल 0। अब बिटवीन में हमने दो ऐसी वैल्यू लेनी है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 32x² आए, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई अगर आप करके देखें x² को -32 के साथ तो -32x² आ रहा है। अब बिटवीन में दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो 32x² आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो बिटवीन वाली वैल्यू जो कि -4x है वो आए। अब यहाँ पे देखें जो 32 है वो किस टेबल में आता है, 8 के टेबल में आ जाएगा, 2 के टेबल में भी आता है, लेकिन 6 में से 2 माइनस करें 16 में से तो 4 नहीं आ रहा। ठीक है, उसके बाद देखें ये 4 के टेबल में आ रहा है। ठीक है, 4 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करें आप 32 आ जाता है, और 8 में से 4 माइनस करें तो 4 भी आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम एक वैल्यू लेंगे 8x और एक लेंगे 4x। ठीक है, अब x आपने लेना होता है, क्यों, ये आपने x² नहीं लेना है, x लेना है। जो बिटवीन वाली वैल्यू के साथ वेरिएबल होता है ना वही आपने इन दोनों के साथ लेना है, और साइन आपने इस तरह से लेनी है कि ग्रेटर वैल्यू के साथ वो वाला साइन जो बिटवीन वाली वैल्यू के साथ है। यहाँ पे माइनस है तो आप माइनस ले लें। दूसरी वाली वैल्यू अब आपको खुद ही पता है कि 4x कब बनेगी, अगर ये माइनस का ले लेंगे तो 12x हो जाएगा। अब हम इसको पॉजिटिव ही लेंगे। ठीक है, और थर्ड बात जो आपने यहाँ पे माइंड में रखनी है कि आपके ये जो साइन है 4 टर्म आपके पास बनेगी, 4 टर्म के या तो सारे पॉजिटिव होने चाहिए या नेगेटिव होने चाहिए या पेयर में हो। ठीक है, कि 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। अगर 3 आ जाए कि 3 नेगेटिव के आप बन रहे हो और ये वैल्यू बन रही हो मल्टीप्लाई करके भी आ रहा हो, लेकिन आपके यहाँ पे जो साइन हो वो इस वे में आए कि 3 पॉजिटिव आ रहे हो या 3 नेगेटिव, तो आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक नहीं होगा। ठीक है, ये माइंड में रखिएगा। अब हम इसको कॉमन लेते हैं, x² और -8x में से x कॉमन आएगा, रिमेनिंग आ जाएगा x -8। यहाँ पे +4 कॉमन लें, यहाँ से रिमेनिंग आ जाएगा x -8, क्योंकि 32 को 4 पे डिवाइड करें तो 8 आता है, इज इक्वल टू 0। ये वाली वैल्यू सेम है, हम अगेन कॉमन ले लेंगे, x -8 कॉमन लिया, यहाँ पे आ जाएगा x +4। ठीक है, यहाँ से x +4 इज इक्वल टू 0। अब दोनों आपके पास जो फैक्टर हैं इनको आप 0 के इक्वल रख लें, x -8 इज इक्वल टू 0, x +4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 8 मूव होगा, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इधर से 4 मूव होगा, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इस साइड पे पॉजिटिव है। x की वैल्यू यहाँ पे आपके पास आ गई है 8, और इस साइड पे आ जाएगी x इज इक्वल टू -4। अब हम फाइंड क्या कर रहे थे, हम साइड्स फाइंड कर रहे थे। ठीक है, आप लेंथ्स फाइंड कर रहे थे, आपके पास एक रेक्टेंगुलर फिगर थी, उसमें लेंथ जो है x थी वो हमने फाइंड करनी थी। अब उसके लिए अब आपके पास 2 आंसर आ गए। जब भी आप लेंथ्स लेते हैं उसको मैयर करते हैं तो वो माइनस में नहीं होती, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। अब इन दोनों में से जो पॉजिटिव वैल्यू आपके पास आई है वो आपके पास x का आंसर होगा, उसको आप राइट करेंगे, x इज इक्वल टू 8। साथ में जो यूनिट उन्होंने दिया था मीटर वो हम लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 8 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है हमें, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इन ईच केस। यहाँ पे 2 डायग्राम्स दी गई हैं। ठीक है, दोनों में से उन्होंने कहा है x की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट डायग्राम ये वाली आपको दी गई है, आप देखें ये आपके पास ट्राइंगल है, यहाँ पे 2 साइड्स आपको गिवन है, थर्ड साइड आपने फाइंड करनी है। तो थर्ड साइड हम कैसे फाइंड करेंगे, और यहाँ पे देखें ये राइट ट्राइंगल बन गया, ये वाला जो एंगल है आपके पास ये 90 का है। जब आपके पास राइट ट्राइंगल बने तो हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए आप इजीली फाइंड कर लेंगे जो साइड हमारे पास नहीं है। अब यहाँ पे देखें हाइपोटेन्यूज ये वाली वैल्यू है। ठीक है, इसको वैसे राइट भी कर लेते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये आपके पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है, ये आपके पास बेस की वैल्यू है, ये आपके पास परपेंडिकुलर है। सो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हम पुट कर लेंगे जो कि 20 है, 20 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की वैल्यू आपके पास 12 है, तो 12 का स्क्वायर ले लेंगे, प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू x है उसका स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपने 20 का स्क्वायर लेना है, 20 का स्क्वायर ले 400 होता है, 20 को 20 टाइम मल्टीप्लाई करें 400 इज इक्वल टू
12 का स्क्वायर लें 144 होता है, हम यहाँ पे राइट कर लेंगे प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, हम 144 को इक्वल के इस साइड पे मूव करेंगे, इक्वल के इस साइड पे आएगा सो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि उस साइड पे ये पॉजिटिव है। इक्वल लगाएं एक्स स्क्वायर हो गया। अब 400 में से आपने 144 को माइनस करना है, ठीक है। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू देखें यहाँ पे 0 है, यहाँ से आप कैरी ले लें, ठीक है। 10 हो जाएगा, 10 में से आप 4 माइनस करें 6 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पे वैल्यू है आपके पास 9 रह गया, वहाँ से कैरी लें, यहाँ से आप एक कैरी लें तो 9 हो जाएगा, 9 में से आप 4 माइनस करें तो वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। यहाँ से आपने कैरी ले लिए हुआ थे, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रिमेनिंग आ गई है 2, क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा, तो 256 आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमने स्क्वायर को रिमूव करना है, तो स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पे हम राइट करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लें। 256 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 256 जो है वो आपके पास 16 का होता है स्क्वायर, ठीक है। 16 स्क्वायर आप इस तरह से राइट कर लें, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, ये स्क्वायर यहाँ से कट हुआ, ये 16 आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स। साथ में अब आप इसको इस तरह से राइट कर लें, एक्स इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ओके। सेंटीमीटर जो है वो यूनिट साथ में दिया गया। इस तरह से आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई है 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 2 देखिए, जो आपको फिगर दी गई है उसमें यहाँ पे एक ट्राइंगल है और उसको बिटवीन से कट कर दिया गया। इस तरह से ये 2 ट्राइंगल्स हो गई आपके पास, ठीक है। यहाँ से भी आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी एक्स जो है वो इस साइड पे है, यहाँ पे देखिए कोई साइड हमें गिवन नहीं है, लेकिन एक चीज़ उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन हमें दी है कि मेजरमेंट ए बी जो है वो बी सी के बराबर है। अब यहाँ पे मेजरमेंट ए बी ये वाली है, किसके इक्वल दी है, बी सी के, ठीक है। ये बी सी के इक्वल है, बी सी की वैल्यू आपको दे दी गई है 4 सेंटीमीटर, सो इट्स मीन ये वाली वैल्यू भी आपके पास 4 सेंटीमीटर होगी। अब यहाँ से अगर हम देखें तो जस्ट ये वैल्यू है, ये वाली वैल्यू नहीं है, हमें जो है वो बी डी फाइंड करना होगा, देन हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बी डी फाइंड करने के लिए इस साइड पे दोनों साइड गिवन है, यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के पहले बी डी फाइंड कर लेंगे, फिर उस वाली वैल्यू को हम इस ट्राइंगल में एक्स को फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम राइट पहले कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन अपनी। इफ़ उसने कहा है ए बी आपके पास मेजरमेंट ए बी इक्वल है मेजरमेंट बी सी के, तो सो आपके पास ए बी की वैल्यू क्या होगी, ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब हमने फाइंड करनी है वैल्यू बी और डी की, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे टू फाइंड बी डी, ठीक है। बी डी फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम राइट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब ये वाला जो थ्योरम है ये आपके पास इक्वल होगा, यहाँ पे देखें डी सी आपके पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है, सो आप डी सी स्क्वायर ले लेंगे इक्वल बेस स्क्वायर होता है, बेस स्क्वायर आपके पास बी सी है, ये वाली वैल्यू जो है ये बेस है, इसका स्क्वायर प्लस बी और डी आपके पास परपेंडिकुलर है, बी और डी इसका स्क्वायर ले लें, ठीक है। अब डी सी की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में आपको दी गई है 5, सो यहाँ पे हम ले लेंगे 5 स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू है 4, उसका स्क्वायर ले लें प्लस बी डी की जो वैल्यू है वो हमारे पास नहीं है, ठीक है, वो हमने फाइंड करनी है, सो हम बी डी ऐसे ही रहने देते हैं, बी डी स्क्वायर इसको ऐसे ही रहने दें, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 5 का स्क्वायर लें 25 इक्वल 4 का स्क्वायर लें 16 प्लस बी डी स्क्वायर ऐसे ही रहने दें, 16 को इक्वल के इस साइड पे ले आए नेगेटिव हो जाएगा इक्वल बी डी स्क्वायर। अब यहाँ से देखें आपने 25 में से 16 को जो है वो माइनस करना है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 9 इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर, ठीक है। आप इसको स्क्वायर में ही रहने देंगे। नेक्स्ट अब हमने वैल्यू लगानी है, वहाँ पे भी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, सो हम इस वैल्यू का स्क्वायर ही लेना है, तो हम बी डी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं, लेकिन अगर आप बी डी की वैल्यू निकालना चाहें तो आप स्क्वायर लें, यहाँ से वैल्यू 3 आ जाती है, ठीक है। सो हम बी डी स्क्वायर की वैल्यू रहने देते हैं 9, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई है, लेकिन सॉरी इसको ऐसे करते हैं कि हम रिमूव ही कर देते हैं, ठीक है। इसका ये स्क्वायर रिमूव कर दें तो यहाँ पे 3 आ जाएगा इज इक्वल टू बी और डी आ जाएगा, बी डी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब हमने वैल्यू फाइंड कर लेनी है एक्स की, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 आ गई, ये वाली वैल्यू हमने फाइंड करनी है। फिर हम अगेन क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे टू फाइंड एक्स बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हमारे पास होता है इक्वल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है ना, इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यहाँ पे देखिए एक्स है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की वैल्यू हमारे पास 4 है, उसका स्क्वायर ले लें, प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने फाइंड की है जो कि 3 है, उसका स्क्वायर ले लें। अब यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर लें 16 प्लस 3 का स्क्वायर लें 9 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करें 25 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर हमें स्क्वायर रिमूव करना है, हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो आप यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लें इक्वल 25, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लें। अब ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे 25 का स्क्वायर रूट लें तो 5 आता है, ठीक है, क्योंकि 25 5 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। सो वैल्यू आ जाएगी 5, साथ में आप यूनिट राइट कर लें जो कि है सेंटीमीटर, ठीक है। सो एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई है 5 सेंटीमीटर। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेनी है। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।